ज़र्द पत्तों का बन ड्रामे की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है अब तक। मीनू जो अपने दिल में डॉक्टर नौफिल की मोहब्बत को दबाकर बैठी थी, एक-एक करके सबके सामने वाज़ेह होने लगी है। पहले सरताज चची इसकी मोहब्बत से वाकिफ़ हुईं, फिर वो खुद डॉक्टर के सामने अपना दिल खोल देती है और यहाँ पर नौफिल परेशान, जिसके बाद अफ़ज़ल चचा मीनू के दिल का हाल इसके बहते हुए आंसुओं से जान लेते हैं कि वो डॉक्टर से मोहब्बत कर बैठी है। इसीलिए तो बहाने से इसे दवाई देकर भेजते हैं ताकि अपने महबूब को देखकर इसके बेचैन दिल को तसल्ली मिल सके। लेकिन वहाँ जाकर वो जो कुछ सुनती है, इसके बाद इसे मज़ीद कुछ नहीं सुनना। डॉक्टर नौफिल ने जिस तरह सरताज चच्ची को तसल्ली दिलाई कि मेरे और मीनू के बीच में ऐसा कुछ नहीं और ना ही कभी होगा, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ। ये बातें सुनते ही मीनू की आंखों में आंसू बहते हैं। बड़े ही प्यारे अंदाज में वो अपने आंसू साफ करके सामने आती है, डॉक्टर की टेबल पर मेडिसिन रखती है और इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। अब साइकिल पर बैठी कॉलेज जा रही है डॉक्टर नौफिल को इग्नोर करते हुए, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर इसकी बस हो जाती है। साइकिल को छोड़ दरख्त के साथ बैठी रोते हुए अपनी ही टांगों पर मुक्के मार रही है। क्यों गई थी मैं डॉक्टर से मिलने, क्यों? इसकी लाजवाब एक्टिंग की वजह से ही मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। इतनी नेचुरल एक्टिंग है ना, सजल की कमाल करती हैं। और अब अगली एक साथ में डॉक्टर और मीनू के दरमियान कोई बात नहीं होने वाली। वो इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करेगी, जैसे वो इसके सामने कुछ है ही नहीं। और ये बात डॉक्टर नौफिल भी अच्छे से महसूस करेगा कि इसे देखकर अनदेखा कर रही है मीनू। वहीं चचा अफजल के सामने भी मीनू इसकी इस बेरुखी की वजह आ जाएगी और इसीलिए वो डॉक्टर नौफिल को समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में उससे ज़्यादा बदबख्त आदमी कोई नहीं जिसे औरत प्यार करे और वो इसकी कदर ना कर सके। नौफिल हैरत से इसकी बात सुनता है। इसे अंदाज़ा हो चुका है कि ये बात आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो चुकी। वहीं चौधरी पहुंच जाता है क्लिनिक अफजल से बात करने कि वो इसके और नसरीन के बारे में सब कुछ जानता है। अफजल मलिक नादिर को देखकर फ़ौरन चाय चढ़ाता है चूल्हे पर, जिस पर मलिक साहब इसे ताना देते हैं कि आग कट कर चूल्हे दी ते अपनी भी। वो नसरीन का ताना देकर इसे धमकाने की कोशिश करेगा कि अपनी ज़ुबान में समझा ले उसे कि घर में बैठ, ये रोज़ रोज़ थाने के चक्कर लगाना छोड़ दे। वहीं रोशन तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसे में अपने अब्बा की दुकान पर इसे कायनात का मंगेतर नज़र आ जाता है। लॉटरी के टिकट निकलवा रहा था और इसका अब्बा इसे कहता है जुम्मे को आ जाना कुरानंदाजी में। ये सुनकर रोशन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जाकर कायनात से बात करता है कि एक तरीका है उस्ताद जी के सामने सच लाने का, और यहाँ पर वो जुम्मे वाले दिन लॉटरी के टिकट निकलने वाली बात करेगा ताकि किसी तरह तुम अपने अब्बा को वहाँ ले आओ, अपनी आंखों से सारा सच देख सकें। इधर आप देखेंगे कि मीनू के लिए इसके वालिद एक बार फिर से आवाज़ उठाते हैं। इसके भाई तो अब हाथ धोकर इसके पीछे पड़ चुके कि इसकी शादी करवा अब्बा, बस हो गया, बहुत हो गई। ऐसे में मीनू के वालिद कहते हैं कि जिस घर में माएँ और बेटियां खुश ना हो ना, उस घर में एक दिन तबाही ज़रूर आती है। अब मीनू तो इस मोहब्बत के रास्ते में निकल पड़ी, वापसी तो नामुमकिन है। डॉक्टर से मोहब्बत करना तो इसके इख्तियार में नहीं, लेकिन इसके कॉलेज की दोस्त इसको और डॉक्टर को एक साथ बदनाम करेगी पूरे कैसर किला में, अपने भाई के रिजेक्शन का बदला लेने के लिए और मीनू की पढ़ाई छुड़वाने के लिए।